पाकिस्तान का तारीखी सैटेलाइट मिशन iCube कमर चांद पर रवाना। चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में रवाना किया गया। सैटेलाइट 5 रोज की मसाफत तय करके चांद के मदार पर पहुंचेगा। iCube कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। मिशन की कामयाबी पर पाकिस्तान चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का छठा मुल्क बन जाएगा। सदर और वजीर आजम की चांद के लिए मिशन की रवानगी पर कौम को मुबारकबाद। मिशन खलाई तहकीक के साथ साथ कौमी तामीर व तरक्की का बाइस बनेगा। कौम के नाम पैगाम जारी, मौके फराहम किए जाएं तो पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं। अमीर जमात इस्लामी ने सैटेलाइट मिशन को ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। iCube कमर का वजन 7 किलोग्राम है, जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी और 2 सोलर पैनल्स नस्ब किए गए हैं। सैटेलाइट डिजाइन की लाइफ 3 माह है। मिशन का मकसद चांद से मुख्तलिफ मवाद पर मुश्तमिल नमूने हासिल करना है, जिससे चांद, जमी और निज़ाम शमसी की तारीख से मुतालिक मालूमात हासिल की जा सकेंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में iCube Q टीम के रुकन प्रोफेसर डॉक्टर खुर्रम के मुताबिक सैटेलाइट की मदद से साइंसी तहकीक, तकनीकी तरक्की और खलाई तहकीक से मुतालिक तालीमी मनसूबों से आगे बढ़ा जा सकेगा। कराची और इस्लामाबाद में खलाई मिशन के तारीखी मनाजिर देखने के लिए खुसूसी इंतजामात। स्पार्को में बराह रास्त मनाजिर देखने के लिए स्क्रीन नस्ब। मिशन की रवानगी के मौके कौमी तराना भी चलाया गया। इस्लामाबाद में भी तारीखी मनाजिर के लिए शुरा पुरजोश। Congratulations, we rise together to the moon. पीटीआई ने वाजे कर दिया कि मैंडेट चोरों के अलावा सबसे मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सारे केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। नायब तोशाखाना से मुंसलिक एक और केस खुलवाना चाहती है बैरिस्टर गौहर का दावा। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। से कम मैं उम्मीद रखता था कि कम से कम वो टीवी पे आके कह देगा कि हम इंतखाब हार गए। बहुत बड़ा आदमी बन जाता, अब भी वो बड़ा आदमी बनेगा। ही मस्ट कम इनसे कि भाई सीधी बात यह है कि इमरान खान के जो जवान बच्चे हैं, इन्होंने हमारा सारा मामला उलट पलट कर दिया है। मियां नवाज शरीफ अब भी अपनी इंतखाबी शिकस्त तस्लीम कर लें तो बड़े आदमी बन जाएंगे। महमूद अचकजई ने पीटीआई से मुज़ाकरात करने का मशवरा दे दिया। एक मजबूत फौज मुल्क के लिए नागुज़ीर है, अपनी फौज के लिए हर मुश्किल बर्दाश्त करेंगे। सरबराह अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की मीडिया से गुफ्तगू। फौजदार में चमरोक चौक पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। जेजोआई के मकामी रहनुमा और प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सिद्दीक मेंगल समेत 3 अफराद जाम हक। वाक़े में 9 अफराद जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला की बम धमाके की मसम्मत। सदर प्रेस क्लब फौजदार मोहम्मद सिद्दीक मेंगल की शहादत पर दुख का इजहार। मानसेरा में हजारा एक्सप्रेस वे पर गाड़ी का चालान करने पर पुलिस पर फायरिंग। इंस्पेक्टर आमिर शहीद और सिपाही नवीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके को घेरे में ले लिया। वजीर आजम ने निगरान दौर के बाद गंदम की दरामद जारी रखने का नोटिस ले लिया। मौजूदा हुकूमत ने गंदम की दरामद जारी रखने की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी फरवरी 2024 के बाद गंदम दरामद की इजाजत देने और LCs खोलने की जिम्मेदारियों का तयन करेगी। वाफर मकदार में गंदम होने के बावजूद दरामद करना बड़ा स्कैंडल है। पीटीआई रहनुमा सद कैसर ने अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी के खिलाफ कार्रवाइयों का मुतालबा कर दिया। और में नून लीग का मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत मरकजी रहनुमाओं की शिरकत। वजीर खुराक पंजाब की गंदम की खरीदारी के मामले पर ब्रीफिंग। बलोचिस्तान में आइंदा पीर से गंदम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। रवां साल 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। काबीना ने 5 अरब रुपए की मंजूरी दी। 2.5 अरब रुपए पीर को जारी कर दिए जाएंगे। वजीर आला सरफराज बुक्टी की गुफ्तगू। किसान इत्तेहाद की पंजाब हुकूमत को गंदम की खरीदारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। गंदम खरीदारी नहीं हुई तो कौमी शाहराहों को बंद कर देंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की धमकी। सऊदी वफ्द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाए। सऊदी वफ्द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज होंगी। वजीर आजम के इजलास में गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की एडवाइस पर किसान इत्तेहाद की पंजाब हुकूमत को
बलोच दहशतगर्द तंजीमों की मजालिम से तंग बलोचिस्तान के अवाम सड़कों पर आ गए। मशकई में कलअदम BLF के सरगुना डॉक्टर अल्लाह नजर और अख्तर नदीम के खिलाफ बलोचों की एहतजाजी रैली। मजालिम के खिलाफ प्लेकार्ड्स उठाए शहरियों ने कलअदम BLF के झंडे जलाए। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का टास्क कलअदम तंजीम ने दिया। लाहौर से गिरफ्तार दहशतगर्द का एतराफ। मजीद 14 साथियों का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूदगी का इंकशाफ। पुलिस ने 2 खवातीन समेत दहशतगर्द के मजीद 4 साथियों को हिरासत में ले लिया। दियामिर में गवर्नर फार्म के करीब तेज रफ्तार बस खाई में जा गिरी। 20 अफराद जाम बहक, 21 जख्मी। बदकिस्मत बस रावलपिंडी से हुंसा जा रही थी। हादसा मोड़ काटते हुए सुबह 5 बजे पेश आया। वजीर आजम का हादसे पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन इलाज मुआलजा फराहम करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम के एडवाइस पर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी। इत्तलाक 30 जून 2021 से होगा। जुडिशल कमीशन का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार से मुताल्लिक रूल्स में तरमीम का फैसला नहीं हो सका। रूल्स की मंजूरी का मामला आइंदा इजलास में होगा। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत की फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। ऑडियो लीक्स में बेंच पर एतराज वापस लेने की IB की मुतफर्रिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खारिज। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की थी। सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह बेंच में शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के लिए सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार। वफाकी वज़रा का बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की तलाशी के अमल को आसान और तेज करने का हुक्म। आमद और रवानगी टर्मिनल पर इमिग्रेशन के काउंटर्स में इजाफे की हिदायत। जेरीज और आरिफ हबीब ग्रुप समेत 10 बड़े इदारों ने PIA खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। इब्तदाई दस्तावेजात भी हासिल कर ली। डोमेस्टिक परवाजें ऑपरेट करने वाली 3 निजी एयरलाइंस भी इब्तदाई बोली में शामिल। नई हुकूमत के 2 माह में बरामदात में 45 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की कमी। हुकूमत के दूसरे माह तिजारती खसारा 181% बढ़ गया। थर में 175 अरब टन कोयले के जखायर। 12 ब्लॉक में 2 अरब टन कोयला मौजूद। हर ब्लॉक 30 साल तक 4000 से 5000 मेगावाट बिजली बना सकता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का थरकोल इजलास से खिताब। मुल्क में महंगाई में 1% की कमी। सालाना शरह 24.37% पर आ गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। कराची में सिविल अस्पताल के कैंसर वार्ड की अबतर सूरत हाल। छत में दरारें पड़ने से टंकी से कैंसर वार्ड में पानी टपकने लगा। वार्ड में जगह जगह बाल्टियां रख दी गईं। गाज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी जामियात में जारी एहतजाज को 14 रोज मुकम्मल। पुलिस ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा पर रबड़ की गोलियां बरसा दी। 300 तलबा गिरफ्तार। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील कर दी। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात की वोटिंग मुकम्मल होने के बाद गिनती जारी। कल सुबह तक अमल जारी रहेगा। 107 काउंसिल्स की 2636 नशिस्तों पर अवाम ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी नजात सादिक खान तीसरी बार लंदन के मेयर के लिए किस्मत आजमाई कर रहे हैं। नेवल चीफ का चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मेरुल बहर नवीद अशरफ का चीनी बहरिया के कमांडर एडमिरल से 2 तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल। कमांडर पीपल्स लिबरेशन ने मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। रवां बरस आलमी दिन माहौलियाती बहरान से मंसूब। पाकिस्तान में सहाफत का शोबा पेचीदा मसाइल से 2-4। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर पाकिस्तान का 180 में से 150वां नंबर। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से MNA शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ मरकत को खारिज कर दिया गया। खालिद मरवत मुआविन खुसूसी बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी थे। लाहौर हाईकोर्ट ने मोटरवे पुलिस से बदतमीजी करने वाली 2 खवातीन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। दोनों खवातीन को 4 रोज तक गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। FIA लाहौर की कार्रवाई। निजी बैंक में 5 करोड़ से ज्यादा जाली करेंसी जमा करवाने वाले 3 बैंक मुलाजिमीन गिरफ्तार।
सोने की कीमत में 1400 रुपए की कमी, फी तोला कीमत 2,39,600 रुपए हो गई। ईरान से बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। महकमा मौसमियात की कोयटा समेत सूबे के 13 अजला में गरज चमक के साथ आज बारिश की पेशगोई। चमन, ज़ियारत, पश्तीन, मस्तूंग और दीगर इलाकाजात में आंधी का इम्कान। 4 रोज मुसलसल शदीद गर्मी के बाद कराची में बादलों के डेरे, मोतदिल हवाओं ने गर्मी भगा दी। मौसम खुशगवार होने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड में पाकिस्तानी टीम का मुख्तसर तरबियती कैंप कल से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में PSL कमिश्नर नाइला भट्टी मुस्तफी हो गईं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस साल के आखिर में जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। वनडे और T20 रैंकिंग में भारत की पहली पोजीशन बरकरार। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहली पोजीशन पर। और चित्राल की हसीन वादी में 3 रोजा जश्न काकलश्त का इफ्तिताह। वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और पैराग्लाइडिंग समेत रिवायती खेलों के मुकाबले, सकाफती और मौसीकी के स्टॉल तवज्जो का मरकज बन गए। बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह भी फेस्टिवल देखने पहुंच गए।